वर्तमान समय में हम सभी के सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहली अपने आप को संक्रमण से बचाना है तो दूसरी है अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की चुनौती है। इस दुनिया की शुरुआत आपके जीवन से होती है, इसीलिए सबसे अहम है कि आप अपने जीवन के प्रति सकारात्मक बने, जीवन के प्रति हमेशा आशावादी सोच रखें और याद रखें, इंसानियत के इतिहास में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो समय के अंतराल के बाद खत्म नहीं हुई हो। इसलिए हौसला रखें, भरोसा रखें और अपना एवं अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें। अब सुनिए वो खबर जो आपके मन को तसल्ली देगी। संक्रमितों के इलाज के लिए अब सरकार के साथ विभिन्न समाज सेवी संगठन भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। भोपाल में जहां 12 एकड़ में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है, तो वहीं इंदौर में 600 बेड का केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह जबलपुर में भी 200 बेड का कोविड केयर सेंटर वीरेंद्रपुरी नेत्र संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 78,000 के पार हो चुकी है। इसी के साथ राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए आज नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मध्य प्रदेश में अब आवश्यक सेवाएं छोड़ सभी कार्यालयों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। ऑटो, ई रिक्शा और कार में 2 सवारी बैठ सकेंगी। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स व मनोरंजन गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। प्रतिबंध के दौरान इन्हें छूट रहेगी। बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में विभिन्न हिस्सों में बांटा जा सकता है। किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापारियों को सामग्री सप्लाई जारी रहेगी। बनखेड़ी में भी कोरोना संक्रमण की जांच कराने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज बनखेड़ी में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए, तो वहीं शासकीय अस्पताल में आज 25 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं पिछले आरटीपीसीआर की आज 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी के साथ बनखेड़ी में कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के 139 सक्रिय केस हैं। वहीं पिछले दिनों में होम क्वारंटाइन में रह रहे लोग भी ठीक हो रहे हैं। अधिकतर लोगों की रिपोर्ट क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद नेगेटिव आ रही है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ अस्पताल से कोविड सेंटर तक संक्रमितों को छोड़ने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। गौरतलब है कि अधिकतर घरों में क्वारंटाइन में संक्रमित व्यक्ति को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए बनखेड़ी में अलग से कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें संक्रमितों के लिए उचित व्यवस्था के साथ समय समय पर वहां उपस्थित डॉक्टर्स के द्वारा जांच भी। वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे संक्रमण एवं पिछले दिनों विभिन्न कारणों से नगर में होने वाली लगातार मौतों के कारण दहशत का माहौल है। सड़कें सूनी है, बाजार सुनसान है और अधिकतर दुकानें बंद हैं। जो दुकान आवश्यक सामानों के लिए थोड़ी बहुत खुल रही थी, उन्होंने भी संक्रमण के डर से पूरी तरह अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। कल यानी 21 अप्रैल से विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो रहे हैं। होशंगाबाद सहित अन्य स्थानों पर प्रशासन द्वारा विवाह के लिए अनुमति का प्रावधान बदला गया है। होशंगाबाद में जहां विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से कम करके 20 कर दी है। वहीं खबर बनने तक पिपरिया बनखेड़ी क्षेत्र में नियमों में बदलाव संबंधी स्पष्ट आदेश नहीं मिलने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति संबंधित पुरानी गाइडलाइंस ही मानी जाएगी। हालांकि हम आपसे अपील करते हैं कि संभव हो तो अपने वैवाहिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर अन्य मुहूर्तों में संपन्न करें या फिर कम से कम लोगों के बीच ही विवाह संपन्न कराएं, क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति आपके सामने है। लगातार नगरीय ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब संक्रमित होने वाले लोग सामने आ रहे हैं, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। हमारे सामने वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि हम स्वयं एवं अपने परिवार को स्वस्थ रखकर इस जानलेवा महामारी से कैसे बचाएं। सरकार एवं प्रशासन के साथ साथ इस महामारी से उबरने में समाजसेवी लोग भी बनखेड़ी में योगदान देने के लिए सामने आ रहे हैं। आज नगर बनखेड़ी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में विकास खंड बनखेड़ी के दर्जनों व कोरोना वॉरियर्स के तहत अपनी सेवा देने के लिए तैयार हुए। ये सभी लोग रोको टोको अभियान, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, टीकाकरण करवाना, बुजुर्गों के लिए अस्पताल तक ले जाने, दीवार लेखन
जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम में जिला समन्वयक राजेश सिसोदिया, ब्लॉक समन्वयक मुकेश सोलंकी, नवांकुर संस्था के कोरोना समन्वयक लक्ष्मी प्रसाद मेहर एवं पिछले वर्ष लॉकडाउन की अवधि में प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने वाले समाज सेवी जितेंद्र भार्गव, कमलेश नामदेव, घासीराम कुशवाहा, शिव प्रसाद शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हुए। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।